कर्नाटका के सीएम बसवराज स्वामी ने आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने बताया कि पीएम ने उन्हें बगैर किसी फिक्र के रियासत की आवाम की फलाह के लिए काम करने को कहा है। दिल्ली के 2 रोजा दौरे पर सीएम बोम्मई की पीएम से ये मुलाकात लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर तकरीबन आधे घंटे तक चली। बोम्मई ने रियासत के सीएम की कमान संभालने के बाद 100 दिनों के अंदर किए जाने वाले कामकाज के सिलसिले में उठाए गए कदमों में पीएम को वाकिफ कराया। वहीं अपोजिशन लीडरान ने सीएम बोम्मई के दिल्ली दौरे को बिटकॉइन घोटाले से जोड़कर देखा और इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे इस मुलाकात का किस तरह से इस मुलाकात को देखा जा रहा है। देखिए, बिटकॉइन स्कैम का जो मामला है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ कर्नाटक में जो है सुर्खियों में रहा है और इसी दौरान जो है सीएम की जो पीएम से मुलाकात हुई है वो जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजों को सामने ला रही है। लेकिन जब वजीर आला बोम्मई जब मुलाकात के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने साफ किया कि पीएम से जो मुलाकात हुई है वो काफी खुशगवार माहौल में हुई है और किसी तरह का कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने इनसे बिटकॉइन को लेकर कोई सवाल नहीं किया। इन्होंने अपनी तरफ से जब उस बात को कहना चाहा तो पीएम ने कहा कि इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न धरे, आप अपनी ईमानदारी से जो है काम करें। कहीं ना कहीं बोम्मई के बयान के मुताबिक जो है पीएम का जो है वो साथ बोम्मई को मिलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है हमलावर है। अपोजिशन का कहना है सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार लगातार इस मामले को लेके जो है बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वजीर आला का भी जो है इस स्कैम में जो है इन्वॉल्वमेंट है और इसी को लेके कहीं ना कहीं सीएम को बदले जाने की भी बात जो है तेजी के साथ जो है फैलती जा रही है। लेकिन देखना होगा कि ये मुलाकात के बाद किस तरह से बोम्मई इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें किस तरह से छानबीन होके जब रिपोर्ट सामने आएगी या कुछ ना कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आएंगे उसके बाद ही कोई जो है डिसीजन हो सकता है। जी तो वजीर आला बोम्मई ने साफ तौर पर कहा कि बिटकॉइन घोटाले के बारे में यहाँ कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा जब वो दौरे पर जा रहे थे, जब उन्होंने इम्कान जाहिर किए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है, उस वक्त काबीना तौसी पर भी उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे कि इस बारे में भी क्या गौर खौज वहां पर हो सकता है, लेकिन इससे भी उन्होंने इनकार किया था उस वक्त। तो इस हवाले से क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, देखिए सारे तफसीलात उन्होंने बताने की कोशिश की है। जब बोम्मई मुलाकात के बाद पीएम से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे डेवलपमेंट के इश्यूज पे उन्होंने बात की है और साथ ही साथ बेंगलुरु में जो डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं उसमें वजीर आजम को उन्होंने इन्वाइट किया है। वजीर आजम ने कहा है कि वो 4 प्रोग्रामों के लिए इन्वाइट कर रहे थे, उसमें से उन्होंने कहा कि आप 4 के बजाय 2-2 कर ले, मैं 2 बार दिसंबर में कर्नाटक का दौरा करना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है बोम्मई ने कहा है कि जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, दीगर जो इश्यूज हैं उस पर बात हुई है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जो है बात हुई है। उन्होंने हालांकि कैबिनेट के लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन कैबिनेट के इश्यूज भी जो है काफी इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता हो कि वो आने वाले दिनों में इस पर भी जो है खुलकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बोम्मई की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी कैबिनेट को लेकर नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम मालूमात के लिए।